वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रखी है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम लोगों ने अभी तक किया है मीनिंग ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग। बिकॉज टीचिंग के बाद आपके आती हैं लर्निंग, कि जो टीच किया है उसमें बच्चों ने या लर्नर्स ने, स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया है, तो वो सब हमने कर लिया है अच्छे से। उसके बाद आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग किया था, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब लेवल आप कर चुके हो। एंड देन आफ्टर वी हैव डन सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका हो चुका है। तो एक आपका है टीचिंग सपोर्ट एड्स था, उसमें आपने टीचर्स को जो सपोर्ट करते हैं वो ऐसे कौन से टीएलएम्स हैं, कौन सी ऐसी एड्स हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करती हैं, दैट आल्सो वी हैव फिनिश्ड। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स। कि जो ऑनलाइन है उसके अंदर किस किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है बच्चों को। ऑनलाइन के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, यू नो वेरी वेल, की आईसीटी बेस्ड जो एजुकेशन है आपकी, मूक्स है, स्वयं प्रभा है। ये कुछ ऐसी हमारे पास यू कैन से कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन काफी अच्छे से मिलती है। ठीक है, तो जो मूक्स है, स्वयं प्रभा है, ये तीन मेनली आपके एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं ये। और उसके अलावा आपके जो ऑफलाइन मेथड्स हैं, ऑफलाइन के अंदर आपको पता है कि ट्रेडिशनल तरीका जो होता है, क्लासरूम के अंदर टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे उनको एक अच्छे कीन लिसनर की तरह उनके सुनते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। तो वो आपका था ऑफलाइन मेथड। तो आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा जो ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, किस किस तरीके से, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास में है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कुछ हम उसके बारे में करेंगे। एंड इसके अलावा जो है आपका एक और टॉपिक बचा है, इवैल्यूएशन। कि लास्ट में आप क्या करते हो, जब आपने टीचिंग कर ली है पूरी प्रॉपर तरीके से, आपने बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी हर टीचिंग जो आपका मेथड था उसको आपने इम्प्रूव भी किया है, अपने आप को आपने अपडेट भी किया है, साथ में बच्चों का फीडबैक किस तरीके से जा रहा है, तो वो चीज भी आप कहीं ना कहीं इवेलुएट करोगे, असेसमेंट आप करते हो एज अ टीचर। लास्ट में हम लोग करते हैं ना, एक हमारे पास एक रिपोर्ट रहती है बच्चे की, कि कौन सा बच्चा कितना अच्छे से लर्न कर रहा है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके लैक ऑफ पॉइंट्स हैं और क्या उसके इम्प्रूवमेंट की जो पॉइंट्स है उसके, वो आप डिस्कशन करते हो। ठीक है, बच्चों को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप शेयर करते हो। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि इवैल्यूएशन, दैट विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। क्योंकि टीचर बाद लास्ट में सबसे क्या करता है, आपका इवैल्यूएट ही करता है कि उसने क्या पढ़ाया है। तो उसमें आपके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, बस ये हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं सबसे पहले मूक्स, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। मूक्स, स्वयं, स्वयं प्रभा, तीनों की हम लोग अलग क्लासेस रखेंगे। स्वयं, स्वयं प्रभा आपकी हो जाएगी एक में ही, आज हम लोग मूक्स करेंगे। उसके बाद फिर आपका एक इवैल्यूएशन बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी मूक से, सॉरी इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन और मूक्स आपके हैं, दो टॉपिक आपके हैं, मूक्स और इवैल्यूएशन। ठीक है, मूक्स और स्वयं, स्वयं प्रभा, ये तीनों हम एक साथ कर लेंगे। पहले हम लोग इवैल्यूएशन को करते हैं कंसिडर। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी इवैल्यूएशन से। ये आपका है इवैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन जो है, किसी चीज को आपको एसेस करना है, किसी चीज का आपको रिपोर्ट बनाना है, प्रोग्रेस आप फाइंडिंग करना चाहते हो बच्चों की, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो बच्चों को। ठीक है, इवैल्यूएट के अंदर आप उनकी एक रिपोर्ट आप बनाते हो कि इस बच्चे ने कैसे क्या लर्न किया है। और जो आपके हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको बताए गए थे अभी हम लोगों ने, और उसके अलावा आपके ऑनलाइन मेथड्स हैं, ऑफलाइन मेथड्स हैं, ये सब आप लेकर चलते हो कि कौन सा बच्चा किस तरीके से अपना अपडेट कर रहा है, किस तरीके से जो है वो लर्निंग, मतलब सीख रहा है वो ड्यूरिंग द टीचिंग। टीचर्स को भी
इवैल्यूएट करना होता है कि बच्चा जो है वो आपका क्या सीख रहा है। तो एक तरीके से जो इवैल्यूएशन है आपका, यू कैन सी, इसमें आपका आता है कि इम्प्रूवमेंट, कि कुछ ऐसे इवैल्यूएशन करे जाते हैं जिसमें बच्चों को उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि आपने कितना इम्प्रूव करा है, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसी कुछ मतलब उसके सामने कुछ टेस्ट रख दिए गए हैं, कुछ यूनिट टेस्ट हैं, ओरल टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट हैं। तो वो आप बच्चों को आप बताते हो कि ये जो है आपके यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। फिर आपका आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर जो है आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स आप सेट करते हो कि उसके बिहाफ पे आप बच्चों को एसेस करते हो, उसके बिहाफ पे जो है आप उनको इवेलुएट करते हो। एनालिसिस है आपका। एनालिसिस में भी आप क्या करते हो कि जो भी आपने क्राइटेरिया फिक्स करे हैं, इम्प्रूवमेंट जो बच्चों ने किया है, तो आप उसको एनालाइज करते हो कि पहले बच्चे का स्टेटस क्या था, पहले बच्चा कितना सीख रहा था, उसका जो एक नॉलेज था वो कितना इन्हांस हुआ है। तो आप एनालाइज करते हो उन चीज़ों को, असेसमेंट आपको उसको एसेस करते हो। उसके बाद आपके हैं ऑडिट्स, कुछ आप ऑडिट्स रखते हो, उसमें बच्चों की रिपोर्ट शेयरिंग करी जाती है। रिजल्ट्स के अंदर फाइनल रिजल्ट भी हो सकता है आपके, प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, यूनिट वाइज एग्जाम्स हैं आपके, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो आपके रिजल्ट शेयर करते हैं, ठीक है ना। फिर आपके आते हैं परफॉर्मेंस। बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है कि वो कितना अच्छा जो है अपने आप को कर रहा है, कितने अच्छे से वो सीख रहा है, परफॉर्मेंस क्या है उसकी। अब वो परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्विक लर्नर्स होते हैं, जो बहुत ही क्विकली चीजों को सीखते हैं, तो वो आपके कौन से लर्नर्स होंगे, फास्ट लर्नर होंगे। और जो थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, जिनको 2 से 3 क्लास लग जाती हैं सीखने के लिए, वो आपके क्या हैं, स्लो लर्नर्स हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी जा रही है, टीचर यहाँ पे इवेलुएट करता है इवन बच्चों को देखकर कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आपकी कैसी है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके इसके डेफिनेशन से। इवेल्युएशन जो है एक आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना। इंटीग्रल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों को आप जोड़ के रखते हो, बहुत सारी चीजों का इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग। टीचिंग के दौरान ये किया जाता है। टीचिंग जब जब टीचर पढ़ाता है उसके बाद इवेल्यूशन करवाया जाता है उनसे कि बच्चों को आप इवेलुएट कीजिए, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपका टीचिंग का, जो कनेक्टेड है किसके साथ, टीचिंग के साथ, ठीक है। इवेल्यूशन और टीचिंग जो है आपस में इंटीग्रेटेड है आपके। इट कैन बी यूज एज एन ऑन गोइंग टीचिंग टूल, कि ड्यूरिंग द टीचिंग आप, ऑन गोइंग मतलब टीचिंग के दौरान, तो एक ऐसा मतलब आपके पास ये एक टूल है, एक ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग द टीचिंग, जिसमें आप क्या करते हो, टीचिंग के दौरान ही आप बच्चों का कहीं ना कहीं फीडबैक या उनकी रिपोर्ट है, एक ऐसा टूल आपके पास है जो इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन, कि आप एजुकेशन को बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सको। जो भी आपका सब्जेक्ट है, टीचर है, एक्सपर्ट है, लेक्चरर है, या जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की तरफ जाए, बच्चों तक पहुंचे। तो वो आपका क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, जिसमें आप एक बच्चों को एजुकेशन को बेहतर तरीके से आप सिखाते हो बच्चों को, ठीक है ना। इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड, कि इसके अंदर आप ये मेजर करके देते हो कि किस हद तक बच्चे को एजुकेशन मिली है। आपने सपोज कीजिए कि आपने एक टॉपिक करवाया है अपनी तरफ से, आपने वो टॉपिक फिनिश कर दिया है, चाहे उस टॉपिक के अंदर उसके टाइप्स थे, उसकी डेफिनेशंस थी, उसके एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे। तो आप बच्चे को जब इवैल्यूएट करते हो, आप बच्चे से पूछते हो, चाहे वो ऑरली आप पूछ रहे हो या यूनिट टेस्ट आपने लगवाए हैं उसके, तो उसमें आप क्या करते हो कि एक एक्सटेंट, एक लिमिट का आपको पता लगता है कि बच्चे को जो है आपका क्या क्या सीखने को मिला है। उसने टाइप्स भी सीखा है, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या ये सब उसको अच्छे से आते हैं। तो वो आपका क्या है, इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आप हर चीज को लेकर चलते हो, बच्चे ने किस लिमिट तक कौन कितना पार्ट उसने गेन करा है जो भी आपने पढ़ाया है, ठीक है। ये आपकी है डेफिनेशन। यू कैन सी, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इवैल्यूएशन जो होता है वो आपका सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीक्वेंस होती हैं इसके अंदर,
कि पहले आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, फिर आपका फॉर्मेटिव आता है, फिर आपका डायग्नोस्टिक या समेटिव है। इस तरीके से मतलब इनका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आपका सिस्टमैटिक होता है। इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स। जजमेंट किस चीज के ऊपर करता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, एक तरीके से वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम, कि जितना अच्छा बच्चे ने सीखा है, जितना अच्छा बच्चे का लर्निंग आउटकम है, उतना ही अच्छा क्या बोलते हैं हम, उसकी टीचिंग रही होगी। कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट का इतना ही अच्छा कंसंट्रेशन रहा होगा, मोटिवेशन रहा होगा। तो वो चीज आपकी आती है इवैल्यूएशन के अंदर। इवैल्यूएशन की डेफिनेशन के अंदर आप उसको कंसीडर करते हो, इसका पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है इवैल्यूएशन को करने के पीछे। provides the informed judgments about the success of a program, curriculum और परफॉर्मेंस, कि एक तरीके से ये आपका क्या होता है, एक जजमेंट होती है, एक ऐसा मतलब आप जज करके देते हो, आप रिपोर्ट आप बनाते हो, इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग में आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हो कि इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, इसने इतना ये सीखा है और उसका ये लैक पॉइंट्स है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात है या वो सिलेबस की है, कि इस बच्चे ने इतना करिकुलम अपना अच्छे से कर लिया है कंप्लीट, इतना सिलेबस जो है इसका हो गया है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं करिकुलम के ऊपर आपको रिपोर्ट देता है और आपको फिर परफॉर्मेंस के ऊपर बताता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं आपकी अबाउट द सक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम है वो आपका कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना जो है वो आपका प्रोग्राम आपका रनिंग में है अच्छे से। एग्जाम्पल है आपके असेसिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड अ कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि अगर कोई बच्चा है वो किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन उसने किया हुआ है, तो उसमें लास्ट में जब उसको लर्निंग आउटकम चेक किए जाते हैं, तो उसमें क्या आता है कि आपको बच्चे से मतलब आपको ये तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि उसके लर्निंग आउटकम को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इस बच्चे ने जो इसके ऑब्जेक्टिव थे लर्निंग के वो सच में अचीव करे हैं। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इंजीनियर कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं, चाहे वो बीटेक है या बीटेक के अलावा जो भी आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो आप करते हो। लर्निंग आउटकम में क्या देखते हो कि क्या सच में आपने जो कोर्सेज आपने ज्वाइन किया थे, क्या वो उसकी लर्निंग आउटकम जो है वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहे हैं, जो लर्निंग आउटकम है आपके जो कोर्स आपने ज्वाइन किया था उससे वो रेलिवेंट है, वो चीजें आपके यहाँ पे मेजर करके देता है। यू कैन सी जो यहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक आपको टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। असेसमेंट है होता है आपका, इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। फिर आपके आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है आपके पास में जो आपको मेजर करके देते हैं कि किस किस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं वैसे तो, आपके सिलेबस के अंदर जो है इन्होंने मेंशन किए हैं प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव और आपके समेटिव और डायग्नोस्टिक, ठीक है। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक आपके हैं, फिर आपके समेटिव हैं। तो प्लेसमेंट जो है वो आपका इवैल्यूएशन है बिफोर द इंस्ट्रक्शंस, कि जब आप कुछ भी कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज जब आप शुरुआत करना चाहते हो किसी टॉपिक की, बिफोर द टीचिंग, बिफोर द इंस्ट्रक्शंस, तो आपको एक इवैल्यूएशन रखना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट का नाम वैसे आपको पता है, देखो प्लेसमेंट के डेफिनेशन क्या होती है, एक तरीके से हम कहते हैं कि उसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग गया है ना। तो प्लेसमेंट क्या होता है, जब आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है उससे पहले जो आपका एक एंट्रेंस किया जाता है या फिर आपको इंटरव्यू आपका लिया जाता है कि आप सच में हमारी कंपनी के लिए एक अच्छे कहीं ना कहीं एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हो या एक अच्छे एसेट्स आप हमारे लिए हो सकते हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे आपके मतलब कुछ प्रोग्राम्स रख देते हैं, कुछ एंट्रेंस रख देते हैं या फिर आपको इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। तो वो बिफोर द जॉइनिंग इन द जॉब, सिमिलर तरीके से आपका यही होता है कि जब आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर आप टॉपिक की आप टीचिंग करना चाहते हो, तो आपको इवैल्यूएट किया जाता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन उसको बोला जाता है कि आप सच में फिट हैं उस चीज के लिए या नहीं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, 11th 12th में स्ट्रीम जब लेने की बात आती है, तो 11th 12th में जब आप आर्ट कॉमर्स साइंस से जो भी पर्टिकुलर कोर्स आप लेना चाहते हो, तो उससे पहले बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे का एक प्री टेस्ट रखा जाता है कि क्या वो सच में जो है उस चीज के लिए एलिजिबल है। नए नए स्कूल के अंदर जब एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो स्कूल चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक एंट्रेंस रखा जाता है
कि आप उनके लिए जो है एक अच्छे तरीके से उन चीज़ों को लर्न कर सकते हो या नहीं। तो वो आपका आता है प्लेसमेंट बिफोर द इंस्ट्रक्शंस। तो एक तरीके से एंट्रेंस आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। उनके करेंगे, अभी हम डिटेल में करेंगे इनको, ठीक है। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, ड्यूरिंग द टीचिंग, जो आप पढ़ा रहे होते हो तो आपके पास एक इवैल्यूएशन होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को किस-किस फॉर्म में पढ़ रहे हो, किस-किस फॉर्म में आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये आपका ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। जब आप क्विज हो गए या आप पढ़ रहे होते हो क्लास के दौरान, तो टीचर क्या करते हैं, वीकली टेस्ट रख देते हैं, मंथली टेस्ट हो गया, यूनिट वाइज टेस्ट है आपके, या कोई लेंथी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज आपको कुछ टेस्ट रखे जाते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं आपकी, ये एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो आपका ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द लर्निंग आपका चलता ही रहता है। जब भी आप पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपकी साथ-साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट में चलती हैं। फिर आपका आता है आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस, कि आफ्टर द टीचिंग, कि आपने पढ़ा दिया है, आपने फॉर्मेटिव में उनकी पूरी रिपोर्ट बना दी है, तो आप लास्ट में क्या करते हो, समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव में क्या होता है, सम अप करना, है ना, नाम से दिख रहा है कि उसको सम अप करके देना, पूरा का पूरा कंप्लीट उसको जोड़ देना। तो समेटिव असेसमेंट के अंदर, समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आपका होता है, एक तो एंड में किया जाता है बिल्कुल, एफए होते हैं, एफए 1, एफए 2, फिर उसके बाद आपका एसए 1 आता है, समेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जो भी आपकी रिपोर्ट थी एफए 1 में, एफए 2 में, वो आपकी एसए के अंदर आती है। समेटिव इवैल्यूएशन उसको सम अप करके देता है आपको, पूरा का पूरा एक निचोड़ आपको देता है कि आपने सीखा क्या है अभी तक। ये आपका यूनिट के एंड में नहीं करवाया जाएगा, ना ही ये आपका मंथली टेस्ट होगा। ये आपका कंप्लीट जो आपका सिलेबस था, वो आपका मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। हर चीज़ को ये आपको सम अप करके देता है, ठीक है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आपका क्या होता है कि आप उसमें चीज़ों को ना डायग्नाइज़ करते हो, कि उनको कुछ, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं वो कहीं न कहीं कुछ ट्रांसफर्स की वजह से या कुछ ऐसे लैंग्वेज इश्यू की वजह से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अभी हमने किया था, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बहुत ही फास्ट लर्नर होते हैं। किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ थोड़ा-थोड़ा धीरे से सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या रखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जिसमें आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम कुछ कमियों को पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि ये बच्चा जो है, इसकी रिपोर्ट ऐसी क्यों आई है। अगर कोई फास्ट है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। स्लो लर्नर है या किसी के कम नंबर आए हैं, कम उसका जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स है उसकी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, तो हम क्या करते हैं, उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि जो बच्चा है ये इतना स्लो लर्नर क्यों है। उन चीज़ों को हम लोग फिर क्या करते हैं, मिस्टेक्स को दूर करते हैं, रेमेडियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। चलिए अब थोड़ा सा करते हैं इनके बारे में। ये जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आपके हैं, प्लेसमेंट में इन्होंने बता दिया है, इट रेफर्स टू अप्लाइंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट टू आपका एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाता है, ठीक है ना। टीचर कोर्स लेसन प्लान वगैरह है जैसे आपके, ड्यूरिंग दैट कि आपके प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपके हैं, इन्होंने बताया। फॉर्मेटिव जो होता है आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है ड्यूरिंग द टीचिंग, और समेटिव डायग्नोस्टिक में आपका देखिए, यू कैन सी, ये आपका एक स्टूडेंट्स हैव कुछ लर्निंग और डिफिकल्टीज हैं उनके पास में, तो वो क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं कि वो कौन सी डिफिकल्टीज आ रही है बच्चों के सामने। लास्ट में आपका समेटिव है, समेटिव में आपको एंड में करते हो पूरी की पूरी, जब रिपोर्ट आप बनाते हो कि क्या पढ़ा है बच्चे ने अभी तक, सब में वो आपका सम अप करते हो। तो नेक्स्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था 4 टाइप के इवैल्यूएशन आपके सामने है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है आपका, वो प्लेस करने के लिए एक तरीके से किया जाता है ना, कि डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, कि इसलिए ये आपका करवाया जाता है ताकि आप क्या कर सको, इसके अंदर एक राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रख सको, कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये पर्सन जो है इस चीज के लिए एलिजिबल है, इज ही और शी फिट फॉर दैट कोर्स। तो राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखने के लिए हम लोग करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन।
फिर आपका इसी के अंदर बता रखा है कि डिटरमाइन द लेवल ऑफ चाइल्ड इन द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, कि बच्चे का एक लेवल वो बताते हैं कि क्या ये बच्चा जो है इस चीज को रन कर सकता है, इस कोर्स को अच्छे से कर सकता है। तो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के अंदर जो है वो उसका लेवल ऑफ चाइल्ड मेजर करके देती है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। और टीचर यहाँ पे क्या प्लान करते हैं, स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर क्लासरूम टू ब्रिंग अ चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर इन एन ऑर्डिनरी मैनर, कि बच्चे जो हैं यहाँ पे एक स्कीम ऐसी बनाते हैं जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या एंट्रेंस के अंदर जो भी चीजें वो रखते हैं, ये आपका आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आपका होता है यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस, की एक तरीके से जो आपकी लर्निंग जो है आपकी कैसी जा रही है उसके लिए आपका यूज करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है, टीचर्स जो है उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा क्या सीख रहा है वो भी मैटर करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्लास के दौरान, टीचिंग के दौरान आपको ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो आपको कॉन्टिन्यूसली फीडबैक देता है, आपको इसका काम ही यही होता है टीचर और बच्चा दोनों को। टीचर्स को बताता है कि आपने कितना पढ़ाया और बच्चे ने कितना सीखा है, स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं कि आप जो है वो कितना अच्छे से सीख रहे हो, कितना लैक पॉइंट्स आपका है, क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स आपके हैं कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस, ठीक है। और फीडबैक जो होता है बच्चों को वो री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराता है, कि एक अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है तो बच्चा क्या होगा, पॉजिटिवली चीजों को करेगा, है ना। वो क्या करेगा कि मुझे उसको एक री इन्फोर्समेंट अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्लस पॉइंट होता है कि हाँ मैं मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो टीचर्स की जो टीचिंग है वो काफी अच्छी जा रही है आपकी। रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शंस, उनको साथ साथ मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं, ये आपकी मिस्टेक्स है, इनको आप रिमूव कीजिए, साथ साथ बताते हैं, ठीक है। एंड फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेटिव फॉर मॉडिफाइंग देयर, वो भी अपने टीचिंग को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जो टीचर्स होते हैं वो अपनी टीचिंग को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मतलब प्रोसेस है ये जिसमें वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। एंड एम्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मेनली इसका एम होता है सुधार के लिए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसको किया जाता है सुधार के लिए, यही इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, क्लास टेस्ट है, पीरियोडिकल आपके असेसमेंट है एंड टीचर्स ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा, ये आपके हैं, ठीक है। मंथली टेस्ट करवाए जाते हैं बच्चों के फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, क्लास टेस्ट आपके होते हैं, पीरियोडिकल है और टीचर्स ऑब्जर्वेशन है, मतलब क्लास के दौरान बच्चा जो है वो उसको टीचर एक्सेस करता है कि आप किस किस तरीके से जो है लर्निंग कर सकते हो। और उनको मतलब ऑरली पूछ लिया, क्लास के अंदर बोल दिया कि चलिए आज हम एक सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, या जो भी आपका है उस तरीके से। मंथली में तो आपका है ही, हर महीने आपको जैसे FA1 FA2 हम बोलते हैं। पीरियोडिकल असेसमेंट होता है कि इसमें पीरियोडिकल का मतलब है कि नॉट इट इज रिलेटेड टू द पीरियड्स, कि आपके लेक्चर चला हुआ है तो उसी से रिलेटेड है, दैट इज नॉट। पीरियोडिकल का मतलब है कि कुछ ड्यूरेशन, कुछ ऐसा मतलब टाइम पीरियड है, लाइक 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 3 दिन के बाद, इस तरीके से वो करवाते हैं। और टीचर्स की ऑब्जर्वेशन भी आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आती है, कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना वो बच्चों को ऑब्जर्व कर लेता है कि कैसा पढ़ रहा है, ये किस तरीके से पढ़ रहा है, वो आपका क्या है फिर टीचर्स ऑब्जर्वेशन। तो ये थे आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, और आपके ये जो 2 टाइप्स की और इवैल्यूएशन है, इनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा जो है आपका ये लेंथी टॉपिक है, इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सबमेटिव इवैल्यूएशन बचा है और एक आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बचा है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।